अंधेरी रात, सुनसान सड़कें और एक अकेला राहगीर। यह वो नजारा है जो किसी भी डरावनी कहानी की शुरुआत हो सकता है। आज मैं आपको ऐसी ही एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक बार एक लड़का था जिसका नाम रवि था। रवि को देर रात घर लौटना पड़ा। वह सुनसान सड़कों से गुजर रहा था जब उसे अचानक एक आवाज सुनाई दी। आवाज कह रही थी, रवि, रवि। रवि ने चौंक कर इधर उधर देखा लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई दिया। उसने सोचा कि शायद उसे कोई भ्रम हुआ होगा और वह चलता चला गया। लेकिन थोड़ी ही दूर जाने के बाद रवि ने फिर से आवाज सुनी। इस बार आवाज और ज्यादा स्पष्ट थी। आवाज कह रही थी, रवि, रवि, यहाँ आओ। रवि अब डरने लगा था। उसने तेज तेज चलना शुरू किया लेकिन आवाज पीछे पीछे आती रही। अचानक रवि के सामने एक काला साया आ गया। रवि ने रुककर साए को देखा। साया बहुत ही विशाल था और उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थी। रवि को लगा कि उसकी सांसें रुकने वाली है। वह डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा था। साया धीरे धीरे रवि की ओर बढ़ने लगा। रवि जानता था कि वह उस साए से नहीं भाग सकता। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और मरने के लिए तैयार हो गया। लेकिन कुछ सेकंड बीत जाने के बाद भी जब रवि को कोई दर्द नहीं हुआ तो उसने अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि साया गायब हो गया था। रवि ने राहत की सांस ली और फिर से चलने लगा। वह जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहता था। लेकिन जैसे ही वह घर के पास पहुंचा उसे फिर से आवाज सुनाई दी। आवाज कह रही थी, रवि, रवि, तुम बच नहीं सकते। रवि ने घर की घंटी बजाई लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोला। उसने घंटी बार बार बजाई लेकिन कोई नहीं आया। रवि को समझ गया कि उसका कोई भी उसका बचाव नहीं कर सकता। वह अकेला है और उसे उस डरावने साए का सामना करना होगा। रवि ने चारों ओर देखा और उसे एक गली नजर आई। वह गली में भाग गया और छिप गया। रवि गली में छिपा हुआ था और सांसों को रोककर साए की प्रतीक्षा कर रहा था। थोड़ी ही देर में साया गली में आ गया। रवि ने अपनी आंखें बंद कर ली और सोचा कि उसकी मृत्यु हो गई है। लेकिन फिर से कुछ सेकंड बीत जाने के बाद भी जब रवि को कोई दर्द नहीं हुआ तो उसने अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि साया फिर से गायब हो गया था। रवि को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। वह उठकर धीरे धीरे गली से बाहर आया। रवि ने फिर से घर की घंटी बजाई और इस बार उसका दरवाजा खुल गया। रवि की माँ उसे देखकर बहुत खुश हुई। उसने रवि को गले लगा लिया और पूछा, कहाँ थे तुम इतनी देर तक? रवि ने अपनी माँ को बताया कि क्या हुआ था। लेकिन उसकी माँ को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, बेटा, तुम थक गए हो, तुम्हें आराम करना चाहिए। रवि ने अपनी माँ की बात नहीं मानी। वह जानता था कि उसने जो कुछ भी देखा था वह सच था। रवि अपनी माँ के साथ घर के अंदर गया और उसने दरवाजा बंद कर लिया। वह जानता था कि साया फिर से वापस आएगा, लेकिन इस बार वह उसके लिए तैयार था।